हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वैद्युत दुर्ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना बल आघूर्ण काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और इसमें एक वैद्युत दुर्ध्रुव रखा हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। ये A है, इस पर -q आवेश रखा हुआ है। ये B है, इस पर +q आवेश रखा हुआ है। और इसकी लेंथ कितनी है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। अब देखिए ये जो प्लस आवेश है इस पर क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स कितना काम करेगा, यहाँ पे QE काम करेगा। और इधर की डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो F = क्या हो जाएगा, QE, यानी परिमाण क्या होगा, दोनों के आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, QE, परिमाण लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस का QE, और परिमाण क्या होगा ये। अब देखिए परिमाण में दोनों बल बराबर हैं, और अगर परिमाण में दोनों बल बराबर हों और उनकी क्रिया रेखाएं क्या हों, अलग अलग हों। क्रिया रेखाओं का मतलब है कि ये मार्कर है, इसको अगर मैंने इधर खींचा और इधर खींचा तो इन दोनों की क्रिया रेखा क्या हुई, एक ही हो गई, यानी ये कभी घूम नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर फोर्स लगा के खींचा और इसको नीचे खींचा तो इस वाले फोर्स की क्रिया रेखा ये हो गई और इस वाले फोर्स की क्रिया रेखा ये हो गई, यानी दोनों की क्रिया रेखाएं डिफरेंट हैं। और समान फोर्स अगर होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक बलयुग्म बना लेते हैं। और जब बलयुग्म बनता है तो वो चीज़ क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, तो हमें वही बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। अब देखिए जैसे मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, अगर ये फोर्स F काम कर रहा है और नीचे की तरफ F कर रहा है, ठीक है ना, और बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा। कैसा लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉ क्या होता है, F × D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, लेकिन देखिए इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो वो ये हो गई। तो देखिए ये थीटा दिया है, ये 2L दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा। इस वाले ट्राइंगल से अगर हम देखेंगे तो, ठीक है ना, ये कर्ड हो गया, ये लंब है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड होता है। तो देखिए टॉ कितना हो जाएगा, टॉ क्या होता है, बल इंटू बल, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखा के बीच की, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना है, F है, बल F है, कोई एक बल ले लेते हैं और बीच की दूरी को D परपेंडिकुलर मान लिया, F कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और D परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा हो गया। तो देखिए ये Q × 2L, Q को 2L के पास रख लिया, ये E sin थीटा हो गया, और Q × 2L क्या बन गया, P, तो ये क्या आ जाएगा, PE sin थीटा। तो टॉ कितना आ जाएगा, PE sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉ = क्या हो जाएगा, P × E। ठीक है ना, क्योंकि A × B क्या होता है, AB sin थीटा होता है। इसके अगर हम केस की बात करेंगे, स्पेशल केसेस की बात करेंगे, तो पहला है इफ़ थीटा की वैल्यू 0 है या फिर 180 डिग्री है, यानी ये वैद्युत दुर्ध्रुव है वो ऐसे रखा हुआ है या फिर ऐसे रखा हुआ है। तो देखिए ये ऑलरेडी ऐसे रखा हुआ है तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तो ऑलरेडी ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है। तो यहाँ पर टॉ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 180 रखेंगे तो साइन 0 180 0 होता है, तो टॉ क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। सेकंड है इफ़ थीटा = 90 डिग्री है, तो देखिए 90 डिग्री है, ऐसे है, ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन में 90 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वैद्युत दुर्ध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है तो उस पर सबसे मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है। तो यहाँ पे टॉ क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ थीटा 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये PE। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने टॉ निकाल लिया, इसका वेक्टर फॉर्म पता कर लिया और ये दोनों केसेस पता कर लिए। जय हिंद।